बचपन, गरीबी और बड़े सपने। सुबह का समय था। गांव की पगडंडियों पर हल्की धूप उतर रही थी। खेतों में ओस की बूंदें चमक रही थी, लेकिन गांव के किनारे बने एक छोटे से कच्चे घर में रहने वाले अरुण की जिंदगी में चमक नाम की कोई चीज नहीं थी। उसका घर मिट्टी का था। बरसात में छत पटाती थी, गर्मियों में दीवार दबती थी और सर्दियों में ठंडी हवा सीधे अंदर चली जाती थी। उसके पिता खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करके परिवार का पेट पालती थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार हर रात का खाना भी नसीब नहीं होता। लेकिन एक चीज थी जो अरुण से कोई नहीं छीन सकता, उसके सपने। हर सुबह अपना 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता। उसके पैरों में महंगे जूते नहीं थे, कई बार चप्पल भी टूट जाती। वो नंगे पैर ही स्कूल पहुंच जाता। गांव के कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, देखो कलेक्टर साहब आ रहे हैं। वे हंसते, अरुण मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता। उसे पता था कि लोग आज हंस रहे हैं, लेकिन एक दिन यही लोग उसकी मेहनत की मिसाल देंगे। उसके स्कूल के प्रधान अध्याचार्य अक्सर कहते थे, बेटा इंसान की गरीबी उसकी जेब में होनी चाहिए, उसके इरादे में नहीं। यह बात अरुण ने दिल में बस गई। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसने देखा कि उसके पिता तेज धूप में खेत में काम कर रहे हैं। उनके हाथ में छाले थे, कपड़े पसीने से भीगे हुए थे, लेकिन चेहरे पर एक ही उम्मीद थी कि बेटा पढ़ लिख कर उसने उनसे बेहतर जीवन जिए। उस रात अरुण ने अपने पिता से पूछा, बाबा क्या मैं सच में बड़ा अधिकारी बन सकता हूँ? पिता ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा मेहनत करने वाला इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर इरादा मजबूत हो तो गरीबी भी रास्ता नहीं रोक सकती। उस दिन अरुण के मन में एक ही वादा किया, वह अपनी किस्मत बदलेगा और अपने माता पिता का संघर्ष व्यर्थ नहीं जाने देगा। समय बीतता गया, अरुण पढ़ाई में हमेशा आगे रहता। गांव में उसकी मेहनत की चर्चा होने लगी। इसी दौरान उसकी शादी सीमा से हुई। सीमा भी एक साधारण परिवार की लेकिन असाधारण हिम्मत वाली लड़की थी। शादी के बाद उसने अरुण से कहा, हमारे पास धन नहीं है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। तुम पढ़ाई कभी मत छोड़ना, मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। अरुण की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे भगवान ने उसे जीवन साथी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत भेजी हो। दिन बीतते गया, घर की हालत और कठिन होती गई। खर्च बढ़ने लगा। कई लोगों ने सलाह दी, अब पढ़ाई छोड़ दो, कोई नौकरी कर लो। लेकिन सीमा हर बार एक ही बात कहती, आज की कठिनाई कल की सफलता की कीमत। अगर अभी हार मान ली तो पूरी दुनिया पछताएगा पछताना पड़ेगा। धीरे धीरे उसने अपने छोटे छोटे गहने बेच दिए ताकि अरुण की पढ़ाई का खर्च चला सके। उसने कभी शिकायत नहीं की। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन विश्वास उससे भी बड़ा था। एक रात दोनों मिट्टी के आंगन में बैठकर आसपास के तारों को देख रहे थे। सीमा ने कहा, जिस दिन तुम बड़े अधिकारी बनकर इस गांव में लौटोगे, उस दिन मुझे लगेगा कि मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। अरुण ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं वादा करता हूँ, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं तुम्हारे विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। उन्हें नहीं पता था कि आने वाला समय उनके लिए धैर्य, प्रेम और विश्वास की एक ऐसी परीक्षा लेने वाली है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगले भाग में कहानी की भावनात्मक हो जाएगी। यहाँ सीमा अपने पति की पढ़ाई के लिए ईंट भट्टे पर मजदूरी करने का कठिन निर्णय लेती है और परिस्थितियाँ दोनों